हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सावधानियाँ जो आप किसी से भी चेक लेने से पहले आप इस चीज़ को खास ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि आपका चेक बाउंस होने से बच सकता है या फिर आप किसी भी चेक बाउंस के केस में आप केस जीत सकते हैं। सो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट प्रवेश पटेल और इस चीज़ की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। सो आइए हम देखते हैं पहली सावधानियाँ जो कि हमें किसी से भी चेक लेने से पहले या उसके साथ हमें एक आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी चेक बाउंस होता है या फिर चेक बाउंस का केस आप करते हैं तो उस केस में अगर कोर्ट उस दिए हुए आईडी एड्रेस पे अगर कोर्ट समन सर्व करता है और एक्यूज लेने से मना कर देता है, फिर भी कोर्ट को या कोर्ट द्वारा यह मान लिया जाता है कि उसे समन सर्व कर दिया गया और आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है। सो जिससे कि आप केस जीत भी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है। सो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट। किसी से भी चेक लेने से पहले उसकी वैलिडिटी ज़रूर चेक करें। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि किसी भी चेक की वैलिडिटी महीने की होती है और आपको अगर इनवैलिड चेक किसी ने दे दिया होता है तो उस केस में आप फाइल नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं तीसरा पॉइंट। कभी भी आप किसी से भी चेक लेते वक्त आप अपने हैंड राइटिंग में उस चेक को कभी ना भरें। आप कभी भी चेक लेते वक्त आप उसी जो पर्सन चेक दे रहा है उसी पर्सन के हैंड राइटिंग से आप चेक भरवाएं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर इन केस और कभी भी आप केस फाइल करते हैं तो उस चेक में आपका एक उनके हैंड राइटिंग भी एक आपके एविडेंस के रूप में काम कर सकती है, या फिर अगर वो मना भी करता है अपने हैंड राइटिंग में भरने से तो आप किसी भी अपने दोस्त, रिश्तेदार या अगल बगल खड़े लोगों से आप भरवा सकते हैं, लेकिन अपने हैंड राइटिंग में आप उसे कतई ना भरें। आइए हम देखते हैं चौथा पॉइंट। कभी भी चेक लेते वक्त आप उस चेक लेने का कारण उसके पार्टी के द्वारा उस चेक के पीछे ज़रूर मेंशन करवाएं। ऐसा इसलिए दोस्तों, अगर इन केस कभी भी केस फाइल होता है तो वहाँ पे अगर एक्यूज्ड ये कह देता है कि ये चेक मैंने तो इन्हें सिक्योरिटी पर्पस से दिया था, तो वहाँ आप गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के केस में कभी भी केस फाइल नहीं होता है और वहां आप मुकदमा हार सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों, चेक के पीछे उस कारण को ज़रूर मेंशन करवाएं जिस कारण से आप चेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपके एक एविडेंस के रूप में काम कर सकता है और एक्यूज कभी भी कोर्ट में मुकर नहीं सकता है अपनी बातों से। ये हम देखते हैं पांचवा पॉइंट। आप कभी भी किसी के द्वारा सेल्फ चेक एक्सेप्ट ना करें या फिर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के नाम से भी एक्सेप्ट ना करें। ऐसा इसलिए दोस्तों, कभी भी सेल्फ चेक के केस में कभी भी केस फाइल नहीं हो सकता है, वो केस इनवैलिड हो जाएगा, जिससे और आपका भारी नुकसान भी हो जाएगा। देखते हैं छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट दोस्तों, कभी भी चेक लेते वक्त उसके साथ एक छोटा एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं और एक उसका डिजिटल रिकॉर्ड ज़रूर लें। ऐसा इसलिए दोस्तों, इन केस कोर्ट में अगर कोई भी आप चेक बाउंस का केस लड़ते हैं तो वो एग्रीमेंट आपका एक एविडेंस के रूप में काम कर सकता है, या फिर आप एक डिजिटल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं जो कि एग्रीमेंट को आप एक दूसरे को लेन देन ईमेल के माध्यम से करके आप एक दोनों उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं जो कि कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं सातवां पॉइंट। कभी भी आप किसी से चेक लेते वक्त बड़े अमाउंट के चेक लेने के साथ साथ एक छोटे अमाउंट का भी चेक आप ज़रूर लें। ऐसा इसलिए दोस्तों, पहला फ़ायदा ये है कि आप कभी भी दो चेकों का सिग्नेचर तो मैच करा ही सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है आप उस छोटे अमाउंट के चेक को तुरंत बैंक में लगा के ये वेरीफाई कर सकते हैं कि चेक वैलिड है या नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों। इसी तरह लीगल नॉलेज के लिए आप बने रहिए हमारे लीगल लीजेंड यूट्यूब चैनल पे।